देखा जाए लोकसभा चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे कहीं के दिमाग में वाली बात आती भी होगी, अरे देव पवार का चुनाव लड़ रहा है, बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये बूढ़ों का भी खेल नहीं है। उम्र भी तो हो गई, क्योंकि हर खेल का जो खिलाड़ी है उसकी उम्र होती है। गलती इसमें हमारी समझना, पहले मैंने भी वोट देके पछताया हूँ, आप भी पछता रहे, मैं जानता हूँ इस बात को। वोट देकर हर कोई पछताता है। अभी हमारे विधानसभा चुनाव में कई लोगों ने बोले भाई हमारी मजबूरी क्या बताएं, अब देना तो पड़ेगा, मजबूरी हमारी कमल का फूल, मजबूरी हमारी पंजा। हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं 50-60 साल की उम्र में अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अब मुझसे नहीं होता यार, तूने झोला पकड़ और ये तेरा सब पैसे का पूरा टेंटा पकड़ और तू ही जा बाजार, तू सब कुछ कर, तू सब कुछ कर, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता ना, यहाँ मामला फंसता है। राजनीति में 60 साल के बाद में तो शुरुआत होती है भाई, सांसद की टिकट की, विधायक की टिकट की। ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं और यहाँ पे जो भी पार्टी में आता है, पार्टी में शामिल होता है, सांसद का चुनाव लड़ना है। अभी देव भाई के पास अगर करोड़ों रुपया हो तो दोनों पार्टी में से कहीं भी टिकट ले आएंगे, पार्टी टिकट दे देगी, लेकिन पैसा होना चाहिए। और ये जब पैसा देकर पार्टी से टिकट लाएंगे ना तो आपके लिए काम नहीं करने वाले, ये पहले अपना पैसा अदा करेंगे। मुझे भी अगर टिकट मिल जाए, मैं 2 करोड़ रुपए टिकट के लिए अगर खर्च करूंगा, चुनाव के लिए 2 करोड़ खर्च करूंगा, तो पहले मैं अपने 4 करोड़ रुपए वसूलूंगा जनता से। उसके बाद अगर कुछ बचा तो चुनाव आने के 2-4 महीने 6 महीने पहले भूमि पूजन कर देंगे। यही चलते आ रहा है सिवनी बालाघाट में। देश के सीमा पर अगर कोई जवान शहीद हो रहा है तो वो किसी अमीर आदमी का नहीं बेटा है, वो न किसी नेता का बेटा है। आपने कभी नहीं सुना होगा सीआरपीएफ बीएसएफ में कोई अमीर आदमी का बेटा गया, वो हम लोगों के बीच से जाता है, किसान का बेटा होता है और वो हमारे देश के लिए अच्छा काम करता है और मर जाता है। आज साइंटिस्ट जितने वो भी दिन रात काम करते हैं, अपना खून जलाते हैं, इन लोगों के लिए काम करते हैं जो हमारे देश में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या करेगा? निर्दलीय वो कर सकता है जो पार्टी वाला नहीं कर सकता। निर्दलीय हिला सकता है कुर्सी को अच्छे। तो हमें अब अपनी आंख खोलकर अपने अंजाम तक पहुंचना है। ये चुनाव हम सबका है, देव भाई तो सिर्फ माध्यम है। चुनाव का ये पहली मीटिंग है देव भाई लगता है मुझे, और आज बालाघाट के वैनगंगा की इस पावन धरा से इस चुनाव का बिगुल बन चुका है। अब हमारे बीच है हमारे सम्मानीय राजेंद्र ठाकुर जी बरघाट से हैं। मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में हमें कुछ शब्दों से अनुग्रहित करेंगे। चूंकि मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ, आप ही के बीच से हूँ, और जैसा आप चाहते हैं देव भाई को ऐसी मैं भी चाहता हूँ और इनके साथ हो लिया हूँ। मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। पहले भी मैं भी किसी न किसी दल से जुड़ा हुआ था, जैसे आप भी आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी दल से जुड़े हुए होंगे, पर हमारे दिमाग से वो चीज वो भूत को निकाल रहा है। सबसे पहले जिस दिन आपने उस भूत को निकाल लिया उस दिन ये समझ लीजिएगा कि हमने जंग जीत ली। जब हम अगर मान लो भाजपा की बात कर रहा हूं, अगर मैं भाजपा के साथ हूं और मैं भाजपा की कुछ नीतियों का अगर विरोध करूंगा तो मुझे मेरी टांग पकड़ के बैठा दिया जाएगा। क्या आज बिसेन जी हैं, सांसद है ढाल सिंह बिसेन जी, अगर वो स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हो तो बताइए, मोनोपल्ली चलती। अगर आप किसी एक व्यक्ति के लिए काम करेंगे तो आपके पास में दूसरा व्यक्ति जेक लगा करके आपको बैठा देगा, भैया ये मेरा काम है, आप इस पे इंटरफेयर मत करिए। जितने अच्छे से स्वतंत्र व्यक्ति, जितने अच्छे से निर्दलीय व्यक्ति आपका सपोर्ट कर सकता है, आम जनता की मदद कर सकता है, वो दल में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। ये आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे, इसमें कांग्रेस की बात करूंगा। हमारे बीच पवन सनोडिया जी हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे तो आने वाली लोकसभा में अब उम्मीदवार हमारे बीच में है और
हमको कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना भी नहीं है कि वो किसको उतारेंगे, किसको बैठा लेंगे, किसको गधे में बैठा लेंगे, किसको हाथी में बैठा लेंगे, वो उनका काम है। हम एक हैं, हमारे को 10 लोग कम से कम 10 लोगों को तो हमको साथ में लाना ही पड़ेगा जो देव भाई को सपोर्ट करे, है ना। हम अकेले तो आगे अच्छी बात है, मैं कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट देव भाई को करवाऊंगा। आपके समझ बोल देता हूँ, कम से कम 100 लोगों का मैं सपोर्ट करवाऊंगा। तो 100 लोग भी 10-10 लोग लाए, 1000 लोगों का काफिला मेरे माध्यम से बनेगा। ऐसा हमको यहाँ पर प्रण करके जाना है कि 1000 का हमारा यूनिट बन जाए। तो मैं तो बधाई देता हूँ कि इस व्यक्ति के अंदर जज्बा है और सबसे पहले इस व्यक्ति के सपोर्ट किया जाएगा। और इसको पहले भी हमने देव भाई को प्रॉमिस किया था कि देव भाई तुम्हारी तरफ अगर गोली आएगी तो सबसे पहले पवन भाई के सीने में लगेगी, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो हम देशभक्तों के नसीब में यही होता है, हम देशभक्तों के नसीब में यही होता है, सीने में गोली और कफन तिरंगा होता है, सीने में गोली और कफन तिरंगा। जय हिंद, जय भारत। चंद शब्दों के लिए हमारे बीच यादव जी हैं, आपसे निवेदन है 2 शब्दों में अपनी बात रखेंगे, समय वैसे कम है। यहाँ बैंड रेस्टोरेंट में आए हुए देव पवार जी के समर्थन में आए हुए सभी व्यक्तिजनों का देव पवार टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मैं अपनी बात बहुत शॉर्ट में रखूँगा। देखिए, महाभारत में युद्ध हुआ था और दोनों तरफ से भगवान ही लड़े थे, कोई और तो लड़ा नहीं था। लेकिन अर्जुन की और पांडवों की जीत क्यों? क्योंकि उनके सारथी कृष्ण भगवान थे। और चुनाव में भी जनता ही सारथी होती है, जनता जिसकी तरफ सही दिशा दिखा दे उसी की जीत होती है। तो आप सब अपने आप को देव भाई का सारथी समझें। सारथी स्वयं भगवान थे, भगवान की जैसी अपनी छवि बनाए और जितना ज्यादा हो सके उतनी अच्छी दिशा में ले जाए उनको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, मां बहन गंगा की जय। आज जितने भी लोग यहाँ पर मेरे भाई लोग आए हुए हैं, कहीं ना कहीं आप लोग, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज आपसे मैंने एक छोटा सा निवेदन किया था और आप लोग आज यहाँ पर पहुंचे हैं। मैंने सभी को लगभग, कुछ को पर्सनल कॉल किया था, कुछ को हमारी टीम ने कॉल किया था। ये जो लड़ाई है मेरे ख्याल से अकेले देव पवार की तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज मेरी उम्र जो है, लगभग हम जिस उम्र से मैं गुजर रहा हूं, जिस पड़ाव से मैं गुजर रहा हूं, ये है शादी करके सेटल होने वाली। लेकिन यहां पर मैं मामला फंसाने के लिए निकल गया। बहुत लोग ये बोलते हैं कि इतनी सी उम्र में इतने बड़े चुनाव को लड़ने का फैसला आखिर कैसे? तो मैं उनका बस एक ही जवाब दूंगा, अगर हमारे देश में सीमा में जब जो जवान होते हैं उनकी उम्र क्या होती है मुझे बताइए आप। क्या उम्र होती है उनकी? लगभग 22 साल, 25 साल, 18 साल से वो लोग स्टार्ट कर देते हैं, 20-22 साल, 23 साल में सीमा पर चले जाते हैं और वो वहां पर जाके दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। तो जब हमारा 22-25 साल का युवा हमारे देश की सीमा पर जाकर देश की रक्षा कर सकता है, तो क्या हम जैसे 30 साल, 31 साल के युवा सांसद चुनाव लड़के, विधायक चुनाव लड़के, क्या हमारे क्षेत्र की रक्षा हम लोग नहीं कर पाएंगे? क्या कर लेंगे ना? अरे बताओ, करेंगे कि नहीं? बताइए, संख्या में मत जाना। आज हम मैं बता दूं आपको, मेरे निवेदन में जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं सबके नाम नंबर से नोट है, नंबर से नोट है, कौन कहां से कैसा क्या है सब नोट है। मुझे आज का दिन, मैं चुनाव में हजारों की भीड़ में खड़ा रहूंगा, वो भीड़ अलग होगी। लेकिन आज जो यहाँ पे 10, 15, 20, 50 भी है ना, ये भाव के नाम को पलटा के देखूंगा मैं कि कौन कौन आए थे। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो आपके साथ में जनसैलाब होता है। और जिस दिन, मैं बता दूं आपको, जब मैंने लोकसभा चुनाव के बारे में सोचा था, उसकी हल्की सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा
2019 की बात है कि जब मैं मुंबई पे रहता था और हर कोई किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है। हम सब कहीं ना कहीं, कोई बीजेपी, कांग्रेस, कोई आम आदमी, सबसे जुड़ा हुआ है। तो मैं मुंबई से वोट देने के लिए आया था, वो भी फ्लाइट से आया था भाऊ। वहां पे मैं एक्टिव काम करता, अच्छा खासा थोड़ा पैसे कमा लेता था। मैंने कहा चलो घर वालों से मिल लेंगे, बेटे को वोट भी डाल देंगे। तो मैं वहां से आ गया, कहां से, मुंबई से आया था। अब हमने वोट दिए 2019 में, और एक समय ऐसा आया था कि जब ढाल सिंह बिसेन जी चुनाव जीतकर यहाँ से अपने यहाँ से दिल्ली चले गए, तो मैंने ऐसे कुछ बात उनके सामने रखा कि मैंने कहा अगर ऐसा ऐसा होता है तो हमारे युवाओं के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्यों ना इसके ऊपर हम लोग काम करें। उसके बाद एक जवाब आया, तब मेरे को ऐसा लगा कि हमने मोदी जी के नाम पर गधे घोड़ों को दिल्ली भेज दिया। बात ये है ना, देश का भविष्य बताइए कौन है? हम युवा ही तो है ना, हम आप ही तो है ना जो बैठे हैं यहाँ पे। देश का भविष्य हम लोग हैं, तो व्यवस्था हमारे हिसाब से भी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई 20-22 साल 25 साल का युवा है, उसको उस समय पैसे की जरूरत है, उसको काम धंधे की जरूरत है, और जब वही इंसान अगर लोन के लिए जाता है, मैं बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि जब वो जाता है लोन के लिए, बेचारे की चप्पल घिस जाती है जी, उसको लोन नहीं मिलता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे क्षेत्र का कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि उसके साथ में खड़ा भी नहीं होता, कोई खड़ा नहीं होता। लेकिन जब चुनाव आता है तो सबसे पहले झंडा युवाओं के हाथ में थमा दिया जाता है। वो दरी फट्टी, वो पॉम्पलेट, वो बैनर हमारा युवा ही बांटता है। लेकिन वक्त आने पर उसके अब काम क्यों नहीं आते? गलती इसमें हमारी, समझना पहले। मैंने भी वोट देके पछताया हूं, आप भी पछता रहे, मैं जानता हूं इस बात को। वोट देकर हर कोई पछताता है। अभी हमारे विधानसभा चुनाव में कई लोगों ने बोले भाई हमारी मजबूरी क्या बताएं, अब देना तो पड़ेगा, मजबूरी हमारी कमल का फूल, मजबूरी हमारी पंजा। ये मजबूरी किस चीज की? लेकिन मैंने तब समझा कि वो मजबूरी भी जायज है। कैसे बताता हूं मैं आपको। अभी हर कोई नेता पैसे वाला है, उसके पास जमीन है, करोड़पति, अरबपति। अब हमारे जैसे युवा निर्दलीय चुनाव लड़ना मतलब आपको लोहे के चने चबाना है। घर वाले भी बोलेंगे कि आप बेटा जो कर रहे हैं ना, घर वाले भी बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे, मोहल्ले वाले बोलेंगे, गांव वाले बोलेंगे, उसके बाद जहां चुनाव लड़ते हैं वो भी बोलते हैं। लेकिन मैं इस बात के लिए अपने आप को अच्छा महसूस करता हूं कि मैं जिस काम को करने के लिए जा रहा हूं, इस उम्र में करने के लिए जा रहा हूं, मैंने हिम्मत किया, इसीलिए मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूं कि मैंने हिम्मत तो किया। जैसे भैया ने बोले, चुनाव बहुत बहुत कठिन चीज होती है। अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे कहीं के दिमाग में वाली बात आती भी होगी, अरे देव पवार का चुनाव लड़ रहा है, बच्चों खेल नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं, ये बूढ़ों का भी खेल नहीं है। अगर बच्चों का नहीं है तो बूढ़ों का भी नहीं है ना, उम्र भी तो हो गई। क्योंकि हर खेल का जो खिलाड़ी है उसकी उम्र होती है। 50 साल 60 साल बाद अभी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं, वो भी क्या काम करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा मेरी उम्र 50-60 साल की हो गई है, एक काम कर तो मिनेश भैया नमस्कार, लेट आए इसके लिए आपको मामला फंसाना पड़ेगा। तो हमारे जो बुजुर्ग लोग होते हैं 50-60 साल की उम्र में अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा अब मुझसे नहीं होता यार, तूने झोला पकड़ और तेरा सब पैसे का पूरा टेंटा पकड़, अब तू ही जा बाजार, तू सब कुछ कर, तू सब कुछ कर, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होता ना, यहाँ मामला फंसता है। राजनीति में 60 साल के बाद में तो शुरुआत होती है भाऊ, सांसद की टिकट की, विधायक की टिकट की। लेकिन इसको अगर बदल सकते हैं ना तो हम जैसे युवा ही बदल सकते हैं, वरना गया। अभी टिकट की बात चल रही है, बहुत बात चल रही है, इसको मिल रही है, उसको मिल रही है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस बात को मेरे कैमरे पे भी रिकॉर्ड हो रहा है ये, और आएगा भी ये, इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। टिकट चाहे जिसको ही मिल जाए बीजेपी कांग्रेस से, वो आपके मन मर्जी का नहीं होगा, लेकिन मजबूरी में लोगों को वोट देना पड़ेगा। नहीं बोल रहा हूं मैं, अरे बाप बोले किसको दे दिए हो, शुरू में रहता है, उसके बाद में क्या काम होता है, जान वो जान दोनों चक्कर में बालाघाट चला गया।
गया, बर्बाद हो गया। आज हम जहाँ माँ वैनगंगा के तट पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ पर रेत है, हमारे यहाँ पर खनिज है, सब कुछ है। मेरे ख्याल से जितना हम लोग के बालाघाट से खनिज का पैसा जाता है, राजस्व का जो पैसा जाता है सरकार को, अगर उसका सिर्फ 10% खर्च कर देंगे ना, यहाँ पर कारखाने बन जाएंगे, यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी और यहाँ का व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। आज आए दिन देख लो आप, बड़ी शर्म की बात है कि जो विधायक कभी विधानसभा में खड़े हुए थे और वो बोलते थे कि मैं यहाँ से, हमारे यहाँ पर जो है जो पलायन हो रहा है उसको रोकूंगा, जीतने के बाद में पलायन के नाम पे एक वीडियो भी नहीं आया उनका, एक न्यूज भी नहीं आई और वो आएगी भी नहीं, क्योंकि हमें भूलने की आदत है। ठीक है, मैं अगर चुनाव मान लो मैंने ये फैसला किया हूं, अगर मान लो देव पवार चुनाव ना भी लड़े, आप लोग हम लोग चुनाव ना भी लड़े, यहाँ पर फिर कोई ना कोई बैठ जाएगा और 5 साल तक सिर्फ एक ही काम करेंगे, हम आप लोग कोसेंगे, बस कर कुछ नहीं सकते। लोगों से पूछो कि भाई आपने 2014 में वोट दिया था तो एक ही बात बोलते हैं, हमने मोदी जी को चुना था। सही बात है ना, मोदी जी को चुना था बोलते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए, चुनाव प्रधानमंत्री का या फिर सांसद का? मतलब इतना डायरेक्ट क्यों भाग रहे हैं हम लोग, इतनी फास्ट क्यों हो रहे हैं? भाई चुनाव पहले आपको अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में कि पहले आप एक सांसद को चुने, मतलब आप पहले के व्यक्ति को चुने। देखिए चुनाव में पार्टियों कोई रोल कॉल नहीं होता है, जितने भी लोग लड़ते हैं वो सिर्फ निर्दलियों की तरह ही लड़ते हैं, बाद में उनका बी फॉर्म आता है और पार्टी बोलती है कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं, ये हमारा प्रत्याशी। सही बोल रहा हूँ भैया मैं? ये होता है, सब लड़ते हैं, निर्दलीय होते हैं पहले वो लोग, उसके बाद में पार्टी का वहां से एक लेटर आता है बी फॉर्म, और उसके बाद में वो उसको समर्थन देते हैं कि भैया हमारा जो कमल का फूल है वो इनके साथ में है, निशान बन गया। अब उसके बाद में वो जीत के यहां से चला जाता है। अब ये बताइए कि 2014 में भी हमने ऐसा कर दिया कि मोदी जी के नाम पर, मेरी दुश्मनी ना मोदी जी से है ना बीजेपी से है, मैं बीजेपी से ऑलरेडी मैंने, हमारे जो परिवार के भी लोग हैं, जो मेरा गांव है, मोहल्ला पूरा बीजेपी का मोहल्ला है, और जिस गढ़ से मैं आता हूँ बीजेपी का गढ़ है। और ना मेरी दुश्मनी कांग्रेस से, ना राहुल गांधी जी से, ना किसी से, कुछ सब अच्छे हैं, बढ़िया है सब लोग। हम तो कहते हैं कि बढ़िया अपना जो भी काम कर रहे हैं करते रहे। बात पॉइंट वाली कर रहा हूं मैं कि हमने मोदी जी के नाम पर ढाल सिंह काका जी को, मेरा काका लगता है, मैं पवार जाति से हूं और पवार में हमारे रिश्तों का बड़ा वो होता है, बट आए बाएं फंसता है, तो हमने वोट तो दे दिए। अब बताओ कि बालाघाट सिवनी की रोड खराब है तो अपन फोन मोदी जी को लगाएंगे कि ढाल सिंह बिसेन जी को लगाएंगे ना? तो हमने वोट किसको दिए थे? गलत, ढाल सिंह बिसेन जी को वोट देते तो 15,000 में पैक हो जाता है, 15,000 में पैक है। जी सही बोल रहा हूं मैं? मोदी जी के नाम पे हमने वोट दे दिए। अच्छा, अब 2014 में जो हमने मोदी जी के नाम पे वोट दिए थे, 2019 में उनकी भी औकात पता चल गई। कितनी की थी? 42,000। कितनी की थी? 45,000 की थी। तो मामला काय का था? मैंने एक वीडियो में बोला था कि अगर जितने भी लोग विधायक और सांसद बने हैं, आप उसमें से 2-4 ही छोड़ दो, कुछ का नाम आप हटा दो पार्टी से, 10,000 वोट क्रॉस नहीं कर पाएंगे ये लोग, पंच का चुनाव हार जाएंगे ये लोग। आज आप बोल दो हमारे वर्तमान सांसद जी को, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कभी पिपरिया जाके देखना आप, पिपरिया जाने के बाद में उनके आसपास के माहौल में जब बैठेंगे आप मोहल्ले में, तो उनका पंच का चुनाव जीतना भी मुश्किल है। लेकिन हम लोग एक नाम पर, सिर्फ एक पार्टी के नाम पर, हम ऐसे व्यक्ति को जो पंच का चुनाव नहीं जीत सकता, उसको हम सांसद बना के दिल्ली भेज देते हैं। और ये हमारे लिए अब क्या ही बोलते, बड़ी बदकिस्मती सी है। एक युवा आपके बीच में आ गया, जितने लोग भैया बैठे हुए हैं अभी यहाँ पे, मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करता कि क्या होगा। हम इस हर चुनाव जरूरी नहीं कि हम जीतने के लिए ही लड़ें, लेकिन हम लड़ते हैं बदलाव करने के लिए। बदलाव करने के लिए आपको जीतना जरूरी है। अगर आपको बदलाव करना है तो जीतना बहुत जरूरी है। परिणाम क्या होगा इसकी चिंता हम लोग नहीं करते, लेकिन इतना बता दूं मैं आपको कि सिवनी बालाघाट के इतिहास में निर्दलियों का रहा है खाता। हमारे कंकर मुंजाने जी बहुत पहले जीत कर गए थे, निर्दलीय जीत कर गए थे, तो उनको लोगों ने चुने थे ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बालाघाट में परंपरा चली आ रही है।
बहुत से ऐसे बड़े बड़े नेता हैं जिनका निर्दलीय शुरुआत उनकी निर्दलीय हुई थी। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो गौरीशंकर बिसेन जी हो, हमारे दिलीप भटेरे जी हो, और हमारे गुड्डा भैया हैं, गुड्डा जायसवाल जी, मनमोहन राय हैं। तो रिकॉर्ड तो रहा है, इतना सा है कि उनके पास में पैसा था, अपने पास में नहीं है। लेकिन बिना पैसे के अगर यहाँ पर 50 लोग बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि मैं उनसे बड़ा दौलत वाला हूँ। बिना पैसे के, मैंने किसी को कोई पैसे, जिस होटल में आप बैठे हैं ना मैंने इस चेयर का पैसा दिया, ना ये माइक का दिया, ना ये पानी की बोतल का दिया, और ना तो वो चाय नाश्ते का मैं दूंगा। ये क्या है? ये मेरी दौलत है, ये मैंने कमाया हूं। आज जिस जगह पर भी जाता हूं, मेरे भाई लोग, मेरे को चुनावी सभा करनी होती है तो माइक लगा देते हैं, फट्टी बिछा देते हैं, वो सब कुछ कर देते हैं। उस बात का मैं कभी कोई पैसा ना मुझसे वो लेते ना मैं देता। ये क्या है? मेरी दौलत है ना। कौन मिलता है, किसको मिलता है भाई? आज अगर हमारे बीच में हमारे अमित भाई आए हुए, हमारे भैया लोग आए हुए, तो ये मोहब्बत है। विशेष जी सही बोल रहा हूँ मैं, ये मोहब्बत है। एक बार भैया बदलाव करने के मूड पे हम लोग आ गए हैं। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, पार्टी चाहे जिसको भी दे टिकट वहां से, एक बार हमने कोशिश तो करना है। और कहते हैं ना कि कोशिश करने में कभी हार नहीं होती है। एक बार, आज हम 50 हैं, कल 500 होंगे, और मैं आपको इस बात का पूरा विश्वास दिलाता हूं। देखो, मैं भी इनसे अगर लड़ रहा हूं ना, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं भी अपने चाकू की नोक पर जान को लेके चल रहा हूं, ये सब जानते हैं। और ये पार्टियां अभी जिस तरह से चल रहा है, जैसे बीजेपी ने बोला कि पवार कास्ट को हम टिकट देंगे। पवार कास्ट मानता हूं मैं, ठीक है, कास्ट के यहाँ पे अपने कास्ट के नाम पे अपने यहाँ का चुनाव होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि समाज किसी एक जाति से नहीं चलता है। हर जाति का कहीं ना कहीं सहयोग उसका होता है, उसके बिना समाज नहीं होता। तो हमें पवार, आदिवासी, ना लोधी, ना तो हमें मरार जाति, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम सबको एक होकर एक बार इस जंग को लड़ना है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं, अगर ईश्वर ने हमको मौका दिया तो हिंदुस्तान के हम एक लौते होंगे, हमारा एक लौता क्षेत्र होगा। निर्दलियों का कोई इतिहास नहीं होता, बता दूं मैं आपको। पिछली बार 2019 में सिर्फ 4 ठो जीत के गए थे और चारों अरबपति थे। अपना नंबर तो लखपति में भी नहीं आता। हाँ जी, अब आपको चिंता, बाप रे बाप, चुनाव कैसे लड़ेगा? तो अपना नंबर वहां पर भी नहीं आता। लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं मैं, जितने भी लोग इस जंग में शामिल होंगे, हमारी इस लड़ाई में शामिल होंगे, आप लोग अगर हमारी इस चुनाव में जीत होती है, मेरे ख्याल से जितना मैं खुश नहीं रहूंगा, जितना मेरे परिवार के खुश नहीं रहेंगे, उससे कहीं ज्यादा आप लोग खुश रहेंगे। देखो, हमने ये संभव करके दिखा दिया। और इस जंग में मेरे साथ में अगर आप यहां तक आ चुके हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि जो भी जिस विधानसभा से आया है, चाहे वो 2 लोग आए हैं, उनको जिस दिन भी मैं अगर फोन करूं कि भैया आप उस दिन मीटिंग में आए थे और मैं चाहता हूं कि आप ये छोटा सा दायित्व है, इसका आप निर्वहन करें, तो ये सोच के आप मुझे हाँ बोलिएगा। ये चुनाव देव पवार नहीं, आप खुद लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टियों में मौके मिलते हैं, भीड़ में मिलते हैं। पार्टियों में जो मौके मिलते हैं, हमको भीड़ में मिलते हैं। और ये जो मौका है ना, ये अपना वाला मौका है, क्योंकि ये जंग बहुत बड़ी जंग है और पार्टी हमने बहुत चुन लिया है। अब मौका है कि व्यक्ति को चुनने का, क्योंकि हमने पार्टी के चक्कर में ना, हमने आज तक अच्छा व्यक्ति चुन ही नहीं पाया, सब गद्दार भरे हुए हैं और हमने उनको चुना है। मैं तो मंचों से बोलता हूँ जी, और मैं ऐसी बात नहीं है कि मैं तो कोई भी व्यक्ति हो, मैं आपने देखा होगा कि सीधे 1 to 1 करता हूं, मैं सीधे बात करता हूं। मैं अगर मुझे अपने समाज के बारे में बोलना है कि गलत हो रहा है, मैं बोल देता हूं। मैं सोचता नहीं कि भैया वो क्या हो रहा है, और गलत बोलने वाला व्यक्ति हमेशा बुरा होता है। अभी देखो, अभी ये सभा के बाद देखना मेरा मामला कैसा फंसेगा। फंसने दो ना, क्या होना है कि नहीं? तो ये बताइए कि मैं ये फैसला सही लिया हूं गलत, पहले मुझे बताओ। सही है गलत? सही है। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना भैया, कृपाल भाई, कोशिश तो कर सकते हैं ना हम लोग जी, बिल्कुल, है ना? कोशिश करना गलत थोड़ा ना। तो मैं चाहता हूं जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इस जंग में मेरा साथ दीजिए। आज हम संख्या बल में भले कम हो, लेकिन हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। इसके बाद की जो हमारी अगली मीटिंग है वो बैहर में होना है,
और बैयर में जिस दिन मीटिंग रहेगी हमारे भाई लोग उधर से शामिल होंगे, क्योंकि क्या है आज दूरियां बढ़ती तो हमने लांजी का अलग कर दिया है और सिवनी का अपना अलग है। चूंकि मैं कटंगी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, मेरा नाम भरतलाल बिसेन है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक निर्दलीय प्रत्याशी का कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट किया, और होता है चुनाव में हार जीत होते रहती है, क्योंकि एक जो दीवार होती है वो जब गिरती है तो कोई भी एक साइड गिरती है, दोनों साइड नहीं गिरती है। तो वैसे चुनाव में बहुत से प्रत्याशी तो खड़े होते हैं, नतीजा एक की तरफ आता है, परंतु अगर हम लोगों ने देव भाई का अगर कंधे से कंधा मिलाने का अगर मन में ठान ही लिया है, तो आज से हम अपने अंदर एक दृढ़ निश्चय कर ले कि जब तक के यहाँ पे समथिंग 50 लोग आए हैं, ये 50 से 500, 500 से 5000, 5000 से 5 लाख, 5 लाख से 50 लाख भी हो सकते हैं। जब तक के ये हमारा कारवा बढ़ता न जाए और हम लोग लास्ट मतदान न दे सके और सब लोगों से करवाए, तभी भाई का हम लोग, और उसके बाद भी हमको जिंदगी में सपोर्ट करना है। ये सब विचारों के साथ में, नहीं तो क्या होता है, ये हमारे साथ बीत चुकी है। लोग फॉर्म भरने के समय तो इतना बड़ा जमावड़ा आता है, लास्ट में हमारे जो बीच के लोग होते हैं वो हमको पार्टियों का बहाना देकर बरगला देते हैं और लोग अंतिम में साथ छोड़ देते हैं। अगर भैया साथ देना है तो अभी से आप भैया को बोलिए कि भैया आपको हम 100% अंतिम समय तक साथ देंगे, नहीं तो अभी से आप हाथ खड़े कर लीजिए। जहाँ पे जाना है, जिस भाव के साथ जाना है, जा सकते हो आप, अब स्वतंत्र हो। अगर आपने मन में ठान लिया कि देव पवार का आपने को सपोर्ट करना है, वो निर्दलीय प्रत्याशी हमारे बीच में आ रहे हैं, तो उनका आप तन मन धन से और निस्वार्थ भाव से आज से इस जंग का बिगुल बच चुका है, इसको अपने को अंतिम तक जारी रखना है। और हम सभी लोग भैया को पूरा भरपूर सहयोग करते हैं। और देव पवार भैया हमारे बालाहाट के भविष्य की मैं तो सांसद मान ही रहा हूँ, क्योंकि करेंगे। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, चिंगारी तह कंगार बनती है, बेबस समझकर रौंदी गई मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। तो मेरे सभी युवा साथियों, हमको निराश होने की हार होने की जरूरत नहीं है। ना रो निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो।